कल रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ है, इतना कम वोट परसेंट रहा है, क्या कारण रहा है और किसका इसको फायदा हो सकता है? विशाल जी, कल के पोल परसेंटेज की अगर हम बात करें तो जैसा हम लोगों का अनुमान था, बढ़ते तापमान को, भीषण गर्मी को देखते हुए, तो हम लोग पहले से लगभग 7-8 दिन पहले से ये मुतमईन थे कि हाँ, पोल परसेंटेज जो है 40-42% रहेगा। इसके दो बड़े कारण, एक तो गर्मी थी ही, दूसरा जो स्थानीय स्तर पर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था, जो माहौल होता है एक चुनाव का, जो क्रेज होता है आम कार्यकर्ता में, आम जनता में जो क्रेज होता है चुनाव का, वो कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं दिया। चाहे आप फील्ड में गए हों या मैं फील्ड में गया, कहीं भी वो चीज़ें अगर हकीकत देखी जाए तो प्रशासनिक गतिविधियां, प्रशासनिक मीटिंगें और जो बड़े नेताओं की अगर हम रैलियां छोड़ दें, तो कहीं रामपुर में ये नज़ारा नहीं था कि हाँ, रामपुर में वाई इलेक्शन हो रहा है। तो एक तो बड़ा कारण ये था। दूसरा, अच्छा, इसके पीछे जो पब्लिक में जो रुझान कम था, जो रुचि कम थी, उसका बड़ा कारण ये था कि वाई इलेक्शन था, उपचुनाव था। तो आदमी को ये रहता है ना कि जब पहले वोट करने जाता है, जब सामान्य निर्वाचन होता है, वोट करने जाता है, तो उसको लगता है कि हम अपने वोट से सरकार बनाएंगे। तो एक उसका क्रेज अलग होता है कि हाँ, हम मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी वोट की इतनी अहमियत होगी कि हम विधायक चुनेंगे और हमारा हम जिसे चाहेंगे वो हमारी सरकार बनेगी। और ऐसे ही लोकसभा चुनाव में भी आदमी को ये लगता है कि हम जिसे सांसद चुन रहे हैं, हमारे ज़्यादा सांसद होंगे तो जो है देश में, मुल्क में हमारी सरकार होगी। तो बाई इलेक्शन में ये सब चीज़ें तो है नहीं। सपा सांसद बने या भाजपा सांसद बने, सरकार यूपी में जिसकी है उसकी ही रहनी है, सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है उसकी ही रहनी है। तो ये सब चीज़ें भी पोल परसेंटेज को डाउन करने के लिए मैं समझता हूँ पर्याप्त थी। तो दूसरा जो कारण था, यहाँ के स्थानीय जो जितने भी नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो वर्कर हैं उनको जो, जैसे हम अगर भाजपा की बात करें तो इन लोगों के जो पन्ना प्रमुख होते हैं, तो वो पन्ना प्रमुख कहीं धरातल पर इस तरह से दिखाई नहीं दे रहे थे जैसे सामान्य निर्वाचन में दिखाई देते हैं। तो उसकी भी वजह रही क्योंकि वो लोग जो है प्रोत्साहित करते हैं, वो लोग डोर टू डोर जाते हैं, वो बताते हैं कि हाँ, पब्लिक बाहर निकले, मतदाताओं को घरों से लाने का काम तो वही लोग करते हैं। तो वो स्थिति भाजपा में भी दिखाई दी और वो स्थिति सपा में भी दिखाई दी। जिस तरह से आजम खान के भी बयान आए हैं वो टेंशन में दिख रहे हैं, क्या कहेंगे उसके देखिए, आजम खान साहब एक मजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं और उनका तनाव यूं ही नहीं है जो पहले से उनको लग रहा था कि हाँ, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। जैसे अभी चंद महीनों पहले आजम खान साहब सीतापुर की जेल में बंद थे। यहाँ उनके सिर्फ कार्यकर्ता ही थे और उसके बाद भी बम्पर वोट उनको मिले और एक तरफा उनकी जीत हुई। वह भी जीते, उनके बेटे साहब भी जीते और सपा ने चमरुआ सीट भी निकाली। तो वो एक अलग रुझान था। इस बार भी आजम खान साहब को ऐसा लग रहा होगा पहले से कि यहाँ एक तरफा जीत हो रही है, लेकिन जिस तरह से पोल परसेंटेज डाउन हुआ है, जो सपा के गढ़ कहे जाते हैं, चाहे हम स्वार टांडा की बात करें, चाहे हम रामपुर सिटी में, अगर हम प्रॉपर शहर जो है हम उसके बूथों की बात करें, तो कल जिस तरह से देख रहे थे कि हर जगह सन्नाटा सा था। तो वो सब चीज़ें देखिए टेंशन तो देती ही हैं। जब लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं सीट फंस रही है, तो तनाव हो जाना, क्योंकि ये आजम खान साहब के लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव था। प्रतिष्ठा इसलिए, आपने देखा होगा पूरे चुनाव में ना तो इसका सपा का कोई बड़ा नेता यहाँ पर आया, कोई जनसभा बड़ी की, ना खुद सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश जी, वह यहाँ पर आए। तो यहाँ का पूरा चुनाव टिकट के ऐलान से लेकर और अब तक का पूरा चुनाव जो है वो आजम खान की वजह से हुआ है और आजम खान ही उस चुनाव के सेंटर में रहे हैं। अच्छा, दूसरा पहलू ये भी प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये आजम का, रामपुर को आजम खान का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि विपक्ष ने, भाजपा ने पूरी सरकार को यहाँ पर उतारा। एक तरफ आजम खान, यहाँ देखिए चुनाव में जो खास चीज यहाँ देखने को मिली, चुनाव आसिम राजा जो सपा प्रत्याशी हैं या घनश्याम सिंह लोधी जो भाजपा प्रत्याशी हैं, इनका चुनाव नहीं, ये चुनाव सरकार बनाम आजम दिखाई दिया। क्योंकि यहाँ पर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मिनिस्टर यूपी के, वह यहाँ पर डेरा डाले रहे। जनसंपर्क करते हुए मैंने पहली बार रामपुर में कैबिनेट मंत्रियों को गली गली जाते हुए देखा। खुद डिप्टी सीएम ने 2 सभाएं यहाँ पर की, खुद मुख्यमंत्री ने 2 सभाएं यहाँ पर की।
तो इस इन सब चीजों को देखते हुए आजम खान साहब के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और यही प्रतिष्ठा की वजह से ही कहीं ना कहीं जब सीट फंसती देख रहे हैं तो वो जो है थोड़ा पारा चढ़ा हुआ है। तो ये जिस तरह से वोट परसेंटेज कम हुआ है, जी, तो क्या मानते हैं किसको फायदा इसका हो सकता है? देखिए वोट परसेंटेज डाउन अगर हुआ है तो दोनों का ही डाउन हुआ है। अ, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ सपा का वोट परसेंटेज डाउन हुआ है। हमने भाजपा के वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो तमाम जो भाजपा के गढ़ कहे जाते हैं वहां सन्नाटा दिखाई दिया। लोगों से पता किया तो पता चला कि तो बहुत से लोग नैनीताल चले गए हैं यहाँ से, बहुत से लोग अमरनाथ जी के दर्शन करने गए हैं, तमाम लोग जो है वो तो वोट डालने घरों से नहीं निकले। तो पोल परसेंटेज दोनों ही तरफ से कमजोर हुआ है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी एक को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे या किसी एक को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो मतलब पेज फंसा हुआ है। पेज फंसा हुआ है।